हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं कि महाकुंभ चल रहा है और 144 144 साल के बाद ये कुंभ आया है। और कुछ ऐसा संगम तो हमेशा से हमेशा रहता ही है, वहाँ पे हमेशा स्नान कर सकते हैं, लेकिन कुंभ स्पेशल है जिसमें बहुत तरह तरह के साधु संत आते हैं। और उनको देखकर हम मोटिवेट हो सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो इस कुंभ में हम देख रहे हैं कि बहुत कई यंग लोग हैं जो साधु वेश में घूम रहे हैं और अपनी बहुत अच्छी मटेरियल लाइफ को छोड़कर वो स्पिरिचुअल लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो कई बार यंग लोग सोच सकते हैं कि अरे मैं नौकरी में इतना परेशान हूँ और मैं अपनी पढ़ाई में इतना परेशान हूँ, कितना मुश्किल है पढ़ाइयाँ करना। ये बहुत अच्छी लाइफ है जिसमें हमको कुछ नहीं करना और आराम से बैठ के खा सकते हैं। ऐसा बहुत लोग सोच सकते हैं। ये बहुत अच्छे साधु बनना और इस तरह का बनना बहुत बड़ा आसान काम है। नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल काम है। एक मनुष्य जीवन में हम आए हैं, तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है? मनुष्य का कर्तव्य है अपने जीवन के अंदर वो आध्यात्मिकता को जरूर लेकर आए। भगवान को जाने समझे, अपने जीवन को जाने समझे कि क्यों आए हैं हम, कोई कार्य क्यों कर रहे हैं, हमको कहाँ जाना है। ये बहुत आवश्यक चीज़ है। तो वो यंग मतलब यूथ को भी समझना चाहिए और बचपन से ही इस शिक्षा को लेना चाहिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं अपने कार्यों को करते हुए ऐसा करना चाहिए। अपनी ड्यूटीज़ को करना चाहिए। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि किसी दूसरे को कॉपी करने से बेटर है कि जो कार्य आपको मिला है वो करें। यानी कि जीविका के लिए जो आप कर रहे हैं वो करें। उसको छोड़कर ना भागें सिर्फ कॉपी करने के लिए। तो ऐसे बहुत हजारों लाखों लोगों में कोई एक ही ऐसा होता है जिसके अंदर कोई ऐसा वैराग्य आ जाए कि वो सभी को छोड़ दे। लेकिन वो सत्य के लिए छोड़ रहा है, वो आध्यात्मिक जीवन के लिए छोड़ रहा है। और हमारी तरह नहीं कि हम सिर्फ कॉपी करने के लिए या अपने जिम्मेदारियों से भागने के लिए इस तरह का स्टेप हम उठाएं। और ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। ना तो हम यहाँ के रहेंगे भौतिक जीवन के, और ना ही आध्यात्मिक जीवन के, क्योंकि वहाँ पर टिकना बहुत बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर तो आप फिर भी कुछ अपनी नौकरी करके और अपनी पढ़ाई करके आप कुछ कर भी सकेंगे। और वहाँ पे अगर आपके अंदर नहीं वो जिज्ञासा है, अगर आपके अंदर धर्म के लिए जिज्ञासा नहीं है, आध्यात्मिक जीवन के लिए जिज्ञासा नहीं है, या फिर आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं है, तो छोड़ के भागना कोई सॉल्यूशन आपके लिए नहीं होगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अगर हम कोई जॉब में हैं या स्टडीज़ में और हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेस है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास करें। भगवान के नामों को लेने का प्रयास करें, यानी कि आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस करें। लेकिन हम कहते हैं हमारे को बहुत स्ट्रेस है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बहाना है। समय हम सबके पास बहुत है, जिसको हम घंटों सोशल मीडिया पे भी लगाते हैं। अगर उसका ही समय हम निकाल के अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को नरिश करने में लगाएंगे, तो हमारा बहुत अच्छा जीवन होगा। स्ट्रेस फ्री पीसफुल लाइफ हम अपने कार्यों को करते हुए भी जी सकेंगे और भगवान को भी जान सकेंगे और अपने आप को भी जान सकेंगे। तो उसके लिए छोड़कर भागना इज़ नॉट ना सॉल्यूशन। ये मेरा मैसेज है सभी यंगस्टर्स के लिए कि सही में जाने कि हमको क्या चाहिए। भागना, छोड़ना, है ना, या फिर एकदम से कोई ऐसा स्टेप ले लेना जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हर चीज़ को सोच समझ के करना। सोच समझ के कोई भी स्टेप्स हमको लेना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे